Hello student, today we will start our fourth chapter Emerging Technologies. In this chapter we will study different types of technologies like IoT, AI, 5G, cloud computing. तो फिर हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी है IoT. द फुल फॉर्म ऑफ IoT इज़ अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT is a group of devices that are connected to internet. IoT devices include the wireless sensor, software, electronics and computer devices. IoT उन डिवाइस का एक ग्रुप है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं. IoT डिवाइस में वायरलेस सेंसर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर डिवाइस जो है इंक्लूड होते हैं. दे आर कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसफ़र द डेटा वाया द इंटरनेट. वे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं. टुडे इन न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजीज IoT डिवाइसेस आर बीइंग यूज एवरी डे इन आवर लाइफ. हम IoT डिवाइस का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, लाइट, AC, डोर, कार. इन सारी चीज़ें जो है हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. Amazon Echo and Ring doorbell are all part of your IoT. But it is not limited IoT consumer product, but IoT is a technology is being used in medical sector to agriculture industry and other big sector. बट IoT का जो यूज़ है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है. IoT टेक्नोलॉजी का यूज़ हम मेडिकल सेक्टर से लेके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक बहुत सारी जगहों पे करते हैं. आप इस इमेज में देख सकते हैं. द इंटरनेट ऑफ थिंग मीन्स IoT टेकिंग ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग देम टू द इंटरनेट. Advantages: first is the efficient resource utilization. If we know the functionality and the way that how each device works, we definitely increase the efficient resource utilization as well as monitor the natural resources. इट मीन्स यदि हम फंक्शनैलिटी और उसे यूज़ करने के तरीक़ों को जानते हैं कि कैसे हर डिवाइस काम करता है, तो हम डेफिनेटली इंक्रीज़ कर सकते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन और साथ ही हम नेचुरल रिसोर्स पर भी मॉनिटर रख सकते हैं. सेकेंड एडवांटेज है मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट. एज द डिवाइसेस ऑफ IoT इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड डू लॉट ऑफ टास्क फॉर अस, दे मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट. जैसे कि IoT के डिवाइस आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं. इससे जो है ह्यूमन एफर्ट जो है कम हो जाता है. थर्ड इज़ द टाइम सेविंग. एज इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट, देन इट डेफिनेटली सेव्स आवर टाइम. Time is a primary factor in automation which can save through the IoT platform. As per IoT से ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा टाइम भी बच जाता है. नेक्स्ट इज़ द इन्हांस द डेटा कलेक्शन. IoT devices can collect the data from environment like weather, sound, pollution, etc. These data then can be used to take a decision. IoT डिवाइस इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि वेदर, साउंड से. इस डेटा का यूज़ हम डिसीजन लेने के लिए करते हैं बाद में. देन इम्प्रूव एंड सिक्योरिटी. IoT बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम कैन मेक होम और ऑफिस इन्वायरमेंट सिक्योर. सिक्योरिटी सिस्टम से हम हमारे ऑफिस या फिर घर के इन्वायरमेंट को सिक्योर रख सकते हैं. Next is the disadvantage. First is privacy. Even without the active participation on the user, the IoT system provide the substantial personal data in maximum detail. अगर यूज़र ज़्यादा एक्टिव ना हो तो भी IoT ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि डिसएडवांटेज है. Next is the complexity. The designing, developing, maintaining and enabling the large technology to IoT system is quite complicated. IoT सिस्टम में लार्ज टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन, डेवलप या मेंटेन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन. स्मार्ट लाइटिंग. इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट इज़ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ डे लाइट. हम लाइट को दिन के उजाले के बेसिस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्मार्ट थर्मोस्टैट. अलाउज द यूज़र टू कंट्रोल, मॉनिटर एंड रिमोटली कंट्रोल द ह्यूमन टेम्परेचर. यूज़र को होम टेम्परेचर शेड्यूल, मॉनिटर या फिर उसे कंट्रोल वो कर सकता है. नेक्स्ट इज़ द स्मार्ट लॉक्स एंड गैरेज डोर ओपनर्स. हम
स्मार्ट लॉक से हमारे घर को पासवर्ड बेस्ड और फेशियल रिकग्निशन बेस्ड डोर्स एंड लॉक जो है हमारे घर को घर में लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा घर और भी ज़्यादा सिक्योर हो सकता है. देन स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज दैट कैन आइडेंटिफाई नोन एंड अननोन द पर्सन. अगर पर्सन अननोन होगा तो वो अलार्म राइज करेगा इन केस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट. Next is the smart traffic signals that can adjust their timing to accommodate commutes and holiday traffic and keeps the car moving. ये थे एप्लीकेशन IoT के. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स: smart home security system, then the biometric cyber security scanners, smart mobiles, smart refrigerators, medical sensors and fitness trackers. ये थे IoT के एग्जाम्पल्स. अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. Providing the some kind of facility through the internet is called as cloud computing. Any type of internet connected services can be included inside it. इंटरनेट के थ्रू किसी भी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करने को ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. इसके अंदर इंटरनेट से जुड़ी किसी भी प्रकार की सर्विस को शामिल किया जा सकता है. दिस प्लेटफॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज़ लाइक एप्लीकेशन, स्टोरेज स्पेस. In other simple term, cloud computing means storing the data and program on internet instead of local storage device or hard device on your computer, and accessing that data remotely is called as cloud computing. अगर सिंपल टर्म में कहना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर या फिर लोकल स्टोरेज डिवाइस या हार्डवेयर डिवाइस के बजाय इंटरनेट पर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं और उसी डेटा को आप रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ये प्राइमरी सर्विस मॉडल्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के. फर्स्ट इज़ द IaaS मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. IaaS गिव्स द users access to storage, networking, servers, other computing resources via the cloud. IaaS क्लाउड के वाया यूज़र को स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर कंप्यूटिंग रिसोर्स का एक्सेस देता है, while the user is still responsible for managing their application, data and middleware etc. पर फिर भी यूज़र अभी भी रिस्पॉन्सिबल है मैनेज देयर एप्लीकेशंस, डेटा एंड मिडलवेयर. IaaS provides the automated and scalable environment that provides the high degree of control and flexibility for the user. IaaS प्रोवाइड करता है ऑटोमेटेड एंड स्केलेबल इन्वायरमेंट जो कि यूज़र के लिए हाई डिग्री कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट मीन्स दिस सर्विस आर of self-service model that are used to monitor accessing an infrastructure managed from remote location. IaaS providers, आप इमेज में देख सकते हैं, IaaS प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क एंड लोड बैलेंस. नेक्स्ट, की फीचर ऑफ IaaS. Instead of purchasing the hardware outright, users pay for the IaaS ऑन डिमांड. हार्डवेयर परचेस करने के बजाय यूज़र डिमांड पर IaaS के लिए पे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ स्केलेबल डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नीड्स. थर्ड इज़ द इंटरप्राइजेस सेव्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग देयर ओन हार्डवेयर. इंटरप्राइजेस खुद के हार्डवेयर को बाय और मेंटेन रखते हैं. इसके एग्जाम्पल है अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS EC2 एंड गूगल कंप्यूटिंग इंजन GCE. नेक्स्ट जो हमारी सर्विस मॉडल है वो है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स द access to a cloud based environment in which user can develop, manage and deliver application. सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड के बेस के इन्वायरमेंट का एक्सेस देते हैं जिसमें यूज़र एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर डिलीवर भी कर सकते हैं. In addition to storage and other computing resources, users are able to use a suite of pre-built tools to develop, customize and test their own application. स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के अलावा यूज़र अपने खुद के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और टेस्ट करने के लिए प्री बिल्ट टूल का यूज़ करते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं पास प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, डेटाबेस एंड अदर टूल्स. नेक्स्ट, की फीचर ऑफ पास. पास प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म विथ टूल to test, develop and host the application in the same environment. पास सेम इन्वायरमेंट में टेस्ट, डेवलप
टेस्ट डेवलप एंड एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए टूल के साथ एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड इज़ द एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट विदाउट हैविंग अ वरी अबाउट अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है डेवलपमेंट पर, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर. थर्ड फीचर है प्रोवाइडर्स मैनेज द सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स. प्रोवाइडर सिक्योरिटी, OS एंड सर्वर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स को मैनेज करते हैं. एंड लास्ट इज द फैसिलिटेट्स द कोलैबोरेटिव वर्क इवन इफ टीम वर्क रिमोटली. इसके एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन एंड ईमेल सर्विसेज. नेक्स्ट जो हमारी सर्विस मॉडल है वो है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अ सर्विस प्रोवाइडर डिलीवर्स द सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट. सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट के थ्रू सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डिलीवर करते हैं. देन सेकेंड इज़ द यूज़र डू नॉट इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑन देयर लोकल डिवाइसेस. यूज़र एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होता है उन्हें अपने लोकल डिवाइस पर. एंड third is the instant the application resides on remote cloud network access through the web or an API. API means application programming interference. It means in SaaS you get only one software hosted on remote service which is used for a certain work. These type of services are mostly used by small businesses. SaaS providers provides, आप इमेज में देख सकते हैं, SaaS providers प्रोवाइड करते हैं हमें बिजनेस सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सोशल नेटवर्क्स एंड मेल सर्विसेज. इसके एग्जांपल है गूगल वर्कस्पेस, ड्रॉपबॉक्स, SAP एंड GitHub. Next, key feature of SaaS. First, SaaS vendors provides users with software and application via the subscription model. SaaS vendors subscription model के via user को software और application provide करते हैं. Then user do not have to manage, install or upgrade the software. SaaS provider manage this. जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, हमने लास्ट वाले स्लाइड में भी देखा था, यूज़र को सॉफ्टवेयर को मैनेज या फिर इंस्टॉल या फिर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. SaaS प्रोवाइडर खुद ही मैनेज करता है. देन डेटा इज़ सिक्योर इन द क्लाउड. डेटा जो है वो सिक्योर रहता है क्लाउड में. इक्विपमेंट फेल्यूर डज नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा. अगर इक्विपमेंट फेल भी हो जाता है तो भी रिजल्ट जो मतलब हमारा जो डेटा जो है वो लॉस नहीं होता. नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ resources can be scaled depending on the service needs. And last is the application are accessible from almost any internet connected devices from virtually anywhere in the world. दुनिया से लगभग कहीं से भी और लगभग किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस से यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट जो है ये है टाइप्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के. तो फर्स्ट आप इमेज में देख सकते हैं, फर्स्ट टाइप है पब्लिक क्लाउड. सेकेंड टाइप है, सेकेंड इमेज देख सकते हैं वो है हमारी प्राइवेट क्लाउड. एंड थर्ड जो टाइप है वो है हाइब्रिड क्लाउड. तो सबसे पहला जो टाइप है वो है पब्लिक क्लाउड. इन पब्लिक क्लाउड all services and supporting infrastructure are managed offsite over the internet and share across the multiple users. पब्लिक क्लाउड में ऑल सर्विसेज और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट पर ऑफसाइट मैनेज किया जाता है और शेयर किया जाता है मल्टीपल यूज़र को. पब्लिक क्लाउड आर मोर इफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव दैन प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन. इसके एग्जांपल है अमेजॉन AWS एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्राइवेट क्लाउड. एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट cloud providers IT services through the internet or private network to selected users rather than to general public. जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है प्राइवेट क्लाउड पब्लिक सर्विस देने के बजाय सिलेक्टेड यूज़र को इंटरनेट या फिर प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ऑल द डेटा इज़ प्रोटेक्टेड बिहाइंड द फायरवॉल. जो डेटा होता है वो फायरवॉल के बिहाइंड प्रोटेक्टेड होता है. Private cloud solution are preferred for enhance the security and privacy by the user. It means it is usually by the servers such as government agency, financial institution who have complete the control over their resources. इसके एग्जाम्पल है HP data centers and Microsoft. थर्ड जो टाइप है वो है हमारा हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड इज मेड अप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड का निर्माण पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड से मिलकर होता है.
The clouds in the hybrid environment communicates over an encrypted connection and allow for the portability of data and application. हाइब्रिड क्लाउड में क्लाउड एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन पर कम्युनिकेट करते हैं और डेटा एंड एप्लीकेशन की पोर्टेबिलिटी को अलाउ करते हैं. हाइब्रिड क्लाउड अलाउज द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन. इसके एग्जाम्पल है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल. नेक्स्ट जो है वो है बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. First is the cost saving. Cloud computing solutions are inexpensive than the actual overall infrastructure set up for the IT services. क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन जो है वो इनएक्सपेंसिव होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेट और IT सर्विसेज के लिए सर्विसेज से. नेक्स्ट इज़ द रिलायबल. क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन आर मोर रिलायबल दैन इन हाउस द IT इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड थर्ड इज़ द मोबिलिटी. Cloud computing solutions are more portable because user can access the data anytime anywhere as required. क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन पोर्टेबल भी रहते हैं ज़्यादा क्योंकि यूज़र जो है डेटा को कहीं भी और कहाँ भी एक्सेस कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI. AI is a technique that completely follows the process devised by the humans and does not have the chances of being any kind of mistake. मतलब AI एक ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमंस द्वारा तैयार की गई है जो प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो करती है. इससे किसी भी प्रकार की मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होते. AI is an area of computer science that emphasizes and creation of intelligent machine that work and react like humans. AI कंप्यूटर साइंस का ही एरिया है जो कि इंटेलिजेंट मशीनों को क्रिएशन पर जोर देता है जो ह्यूमंस की तरह ही काम करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं. AI is a different from robotics but related to some extent in which machines sense their environment, perform the calculation and do the physical tasks either by themselves or under the direction of people. AI डिफरेंट है रोबोटिक्स से पर कुछ हद तक सेम ही है. मशीन इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिजिकली टास्क खुद करते हैं या फिर लोगों की डायरेक्शन में करते हैं. नेक्स्ट, AI हैज़ some subfields like first is the machine learning. Machine learning automates the analytical model building to find the hidden insight in data without being programmed to look for something in particular or draw a certain conclusion. मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग को ऑटोमेट्स करते हैं ताकि डेटा में छिपी इंसाइट को खोजने के लिए प्रोग्राम किए बिना ही किसी भी स्पेशल चीज़ को तलाशा जा सके या सर्टन कंक्लूजन निकाला जा सके. इट मीन्स मशीन लर्निंग इज़ अ साइंस इन विच द कंप्यूटर वर्क्स विदाउट प्रोग्रामिंग. इसके एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल. नेक्स्ट जो है न्यूरल नेटवर्क्स. न्यूरल नेटवर्क इमिट्स द ब्रेन्स एरे ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स and relay the information between the various units to find the connection and derive the meaning from the data. It means neural network is also called as the artificial neural network. This is the learning algorithm technology which is the part of AI. Neural network has been designed by being inspired by the neurons located in the human brain. इसके एग्जाम्पल है गूगल ट्रांसलेटर एंड गूगल असिस्टेंट. नेक्स्ट जो है हमारी डीप लर्निंग. डीप लर्निंग यूटिलाइजेज द रियली बिग न्यूरल नेटवर्क एंड अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन डेटा फॉर एप्लीकेशन सच एज इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन. डीप लर्निंग वास्तव में एक बिग न्यूरल नेटवर्क है और बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करता है ताकि डेटा में कॉम्प्लेक्स पैटर्न जैसे कि इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न खोजा जा सके. इट मीन्स डीप लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. इसके एग्जाम्पल है फेशियल रिकग्निशन, ट्रांसलेशन, वर्चुअल असिस्टेंस. नेक्स्ट जो है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग is about the creating a natural human like interaction including using the ability to interpret speech and response to it. It means the term of cognitive computing is a typically used to describe the AI system, means artificial intelligence system that aim to simulate the human thoughts. For example, Google Assistant and Alexa. Next is the computer vision employs the pattern recognition and deep learning to understand the content of pictures and videos and to enable machines to use real-time images to make a sense of what's around them. कंप्यूटर विजन पिक्चर्स एंड वीडियोस के कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पैटर्न रिकग्निशन एंड डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं.
इसके इट मीन्स कंप्यूटर विजन इज़ अ फील्ड दैट इंक्लूड द मेथड फॉर एक्वायरिंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एज ए इमेज एनालिसिस सीन एनालिसिस एंड इमेज अंडरस्टैंड. For examples, scene reader, screen reader, and code and character reader. Next is the natural language processing involves the analyzing and understanding the human language and response to it. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ह्यूमन लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है और उस पर रिस्पॉन्स किया जाता है. इन सिंपल टर्म, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग is a process in which human language is understood by the machine with the help of computer programming. For example, language translation and search autocomplete. ये है एआई के सब फील्ड जो हमने अभी देखे, जैसे कि मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर विजन. नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज द रिडक्शन इन ह्यूमन एरर. Computers, if the program properly with artificial intelligence, gives the 100% accuracy. अगर प्रोग्राम प्रॉपरली होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, वो हमें 100% एक्यूरेसी देगा एज कम्पेयर टू टास्क परफॉर्म बाय ह्यूमन, एज देयर इज़ ऑलवेज चांसेस फॉर अ ह्यूमन मिस्टेक. Second is the digital assistant. Some of the highly advanced organizations use the digital assistant to interact with user, which saves the need for human resources. जो कुछ हाईली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं डिजिटल असिस्टेंट का यूज़र के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल है चैटबॉट. नेक्स्ट इज़ द फास्टर डिसीजन. यूजिंग द एआई alongside other technologies, we can make machines take a decision faster than human and carry out action quicker. मशीन जो है ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट जो है डिसीजन ले सकते हैं और एक्शन भी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है डेली एप्लीकेशन. Daily applications such as Apple Series, Windows Cortina, Google's OK Google are frequently used in our daily routine. ये सारे एप्लीकेशन जो है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ फॉर सर्चिंग अ लोकेशन, टेकिंग अ सेल्फी, मेकिंग अ फ़ोन कॉल, रिप्लाइंग टू मेल एंड मेनी मोर. जैसे एडवांटेजेस है वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है इस टेक्नोलॉजी के. फर्स्ट इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन. As the machines used in AI based the environments are very complex and high in price, it increases the cost for overall setup. एआई में जो मशीन्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बनाने के लिए और उनकी प्राइस भी हाई होती है. नेक्स्ट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट. एज एआई इज़ replacing the majority of repetitive tasks and other work with robots, this will reduce the human interference but causes a major problem in the employment standard. Means एआई की वजह से एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्क्स है वो मशीन ही करते हैं ह्यूमन की जगह. इसलिए मशीनों से ज़्यादा ह्यूमन जो है उन्हें काम नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो है 5G. 5G इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी. 5G जो है हमारी फिफ्थ जनरेशन है सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की. 5G नेटवर्क आने से इंटरनेट का स्पीड जो है वो 4G से 100 गुना हो सकता है. 5G is the next generation of wireless communication. It is expected to provide the internet connection that are multiple faster than 4G LTE. LTE means long term evolution. 5G वायरलेस कम्युनिकेशन की नेक्स्ट जनरेशन है. यह इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने की उम्मीद है जो कि 4G LTE से कई गुना तेज़ हो सकती है. 5G technology may use a variety of spectrum bands, including the millimeter wave, mm wave, radio spectrum, which can carry very large amount of data at a short distance. 5G टेक्नोलॉजी मिलीमीटर वेव, रेडियो स्पेक्ट्रम सहित वेरियस टाइप के स्पेक्ट्रम बैंड का यूज़ कर सकती है जो कि कम दूरी पर भी बहुत सारे डेटा को ले जा सकती है. The drawback of higher frequency is that they are more easily obstructed by the walls of building, trees and other foliage and even the chances in the weather. हाई फ्रीक्वेंसी का एक ड्रॉबैक है कि वे बिल्डिंग्स, ट्रीज
और यहाँ तक कि वेदर के बदलाव से भी अधिक आसानी से ऑब्स्ट्रैक्टिंग मीन्स बाधित हो जाते हैं. नेक्स्ट, द न्यू 5G नेटवर्क्स विल बी एबल टू ट्रांसमिट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स एट अ टाइम. न्यू 5G नेटवर्क लार्ज अमाउंट में डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम होंगे, लेकिन एक ही टाइम पर कुछ ही ब्लॉक्स को. 5G networks are the digital cellular network in which the service area covered by providers is divided into the small geographical areas called as cell. 5G नेटवर्क डिजिटल सेल्यूलर नेटवर्क है जिसमें प्रोवाइडर्स द्वारा कवर किए गए सर्विस एरिया को स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं. 5G can support up to the millions devices per square kilometer compared to 4G. 4G की तुलना में 5G पर स्क्वायर किलोमीटर में 1 मिलियन डिवाइस को सपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन है ऑनलाइन 5G गेम्स, ऑटोमेटेड व्हीकल्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स. नेक्स्ट जो है फर्स्ट फीचर है अल्ट्रा HD वीडियोस. नेक्स्ट, रिड्यूस द वेबसाइट लोड टाइम मीन्स जो वेबसाइट पे लोड आ जाता है वो रिड्यूस हो जाएगा 5G आने के बाद. वैसे ऐप पर भी जो लोड आ जाता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद. नेक्स्ट इज़ द ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स फास्टर दैन 4G IoT बेस्ड एप्लीकेशन एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र. तो ये थी हमारी 5G टेक्नोलॉजी. यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है. आपके पास बुक होगा ही, उस बुक के नीचे चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. थैंक यू.